औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। आई एम सॉरी व्यूअर्स, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और कुछ प्रॉब्लम्स थी, घर की शिफ्टिंग थी और बहुत नेट का इशू था जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन आप लोगों के लिए दुआएं मेरी हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। और हमेशा अल्लाह ताला ने दीन में हुक्म फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हमेशा दूसरों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद आसानी करेगा। तो हमेशा दूसरों के लिए दुआ करते रहें, करते रहा करें। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। तो दुआ के दो बोल बोलने से ना हमारी ज़बान गिरती है, ना हमें तकलीफ़ होती है। तो कोई अगर हम अपने लिए दुआ कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। दूसरों के लिए करने से हमारे लिए मतलब ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के बहुत प्यारे, बहुत नेक लोग इस दुनिया में मौजूद हैं कि जो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, अपने लिए कम सोचते हैं और यकीनन अल्लाह ताला उनके लिए आसानी भी करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं, तो हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस टैलेंट से नवाज़ा हुआ है कि हम दूसरों के लिए सोच सकते हैं, दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। शायद इसीलिए हमारी मुश्किलात कम हो जाती हैं या हमारी मुश्किल आते ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम हमेशा जब दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारा रब हमारे लिए आसानी करता है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक भी है आज मेरे पास जो आप तक पहुंचाऊंगी। बहुत के सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि टॉपिक का नाम है सबसे कीमती हदिया। सबसे कीमती हदिया क्या है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी। जैसे कि हम कहते हैं, हम कुरान शरीफ लेते हैं तो कहते हैं उसका हदिया, या कोई भी इस्लामी बुक खरीदते हैं तो उसका हदिया हम देते हैं तो उसको हम हदिया कहते हैं। लेकिन एक हदिया और भी होता है, जो हदिया हमारे पास है, सबसे कीमती हदिया। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, किसी को कुछ देना या लेना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उस पर इज़हार ना करना भी एक हदिया है। किसी के राज मालूम हो तो उसे छुपा कर रखना या किसी को ना बताना भी एक हदिया है। बहुत मुश्किल से और बहुत ही मुश्किल जो चीज़ है, सबसे मुश्किल वो ये कि अगर आप के को किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और आप किसी भी तरह उसे माफ़ नहीं कर सकते और फिर भी आप उसे इतना अपना दिल बड़ा करके माफ़ कर देते हैं, तो ये भी एक हदिया है। ये सारी चीज़ें हदिया में शामिल होती हैं। क्यों कि आप इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हो, गुस्से पर कंट्रोल कर रहे हो, अपने गुस्से को काबू में रख रहे हो। ये सारी चीज़ें भी एक हदिया है। सबसे कीमती हदिया यही है कि किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उस पर एज़हार ना करना भी एक हदिया है। किसी के राज़ मालूम हो तो उसे छुपा कर किसी को ना बताना भी एक हदिया है। माफ़ करना मुश्किल हो तो उससे माफ़ कर देना भी एक हदिया है। ये सब चीज़ें एक हदिया में शामिल हैं और ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। हम मुसलमानों के अंदर यही चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम एक काबिल मुसलमान कहलाते हैं कि ये सब चीज़ें दीन में दी गई हैं, दीन को में फ़ॉलो करने के लिए दी गई हैं, समझने के लिए दी गई हैं। देखिए कि मेरा भी एक इस्लामिक चैनल है, लेकिन मैं इस्लाम के हवाले से मैं कोई कुरान हाफ़िज़ नहीं हूँ या मैं कोई आलिमा नहीं हूँ। मेरा भी एक लगाव है, मेरा लगाव है लोगों तक अच्छी बात पहुंचाना, किसी का दुख सुनना, किसी का दुख सुनकर उसे हौसला देना। ये सब एक हदीये में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका चैनल इस्लामिक है तो आपको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं, ये आप इस्लाम के हवाले से भी बात कर सकते हो, आप अखलाक के हवाले से भी बात कर सकते हो। अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाज़ा है तो आप दूसरों तक ऐसी-ऐसी बातें पहुँचा सकते हो। क्यों, अल्लाह के बहुत अच्छे लोग हैं जो इन बातों पर अमल करते हैं, जो इन पर गौर करते हैं, फिर आगे पहुँचाते हैं, आगे शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे जब अंदर हैं तो हमें यकीनन हम इन चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, आगे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। पता है आपको, जब हमारी किसी भी बात पर कोई भी अल्लाह का बंदा अमल कर लेता है तो उसका अजर और सवाब किसे मिलता है? हमें ही मिलता है। तो अगर हमें अल्लाह ताला ने इस टैलेंट से नवाज़ा है, इस टैलेंट से हम ये टैलेंट अल्लाह ताला ने हमारे अंदर अता किया है, तो मैं कहती हूँ यकीनन हमें इसे करना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हमारी वजह से कोई अल्लाह का नेक बंदा हिदायत पे आ जाए
تو اس میں ہماری آسانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں گے، ہماری مشکلات کم ہوں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت سا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔